बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज इक़रा हुफ़ाज़ बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल। अज़ीज़ तलबा, फ़िज़िक्स की क्लास में तमाम तलबा को हम खुशामदीद कहते हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 19 है, चैप्टर नंबर 14, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। आज हम पढ़ेंगे लेंस। लेंस क्या होते हैं? लेंस इज़ अ पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट मटीरियल विद अ कर्व्ड सरफेस। आप ये डायग्राम नीचे देख रहे हैं कि ये हमारे पास एक डायग्राम है जिसमें 6 किस्म के लेंसेज यहाँ पर हमने आपको दिखाए हैं। कुछ तो इसमें कन्वर्जिंग लेंसेज हैं और कुछ उसमें डाइवर्जिंग लेंसेज हैं। कन्वर्जिंग लेंस वो होते हैं जिसकी शेप यहाँ पर आपको 3 लेफ़्ट वाले जो लेंस हैं उसमें दिखाई गई है, जबकि डाइवर्जिंग लेंस वो होते हैं जिसमें आपको राइट साइड के 3 लेंसेज दिखाए गए हैं। ये जो लेफ़्ट वाले 3 लेंसेज हैं, इसमें आपको पहला जो लेंस नज़र आ रहा है वो है डबल कॉन्वेक्स लेंस, और उसके बाद जो आपको एक लेंस नज़र आ रहा है ये है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। उसके बाद थर्ड नंबर पे जो कन्वर्जिंग मेनिस्कस नज़र आ रहा है ये भी एक कन्वर्जिंग लेंस है, इसको कॉन्वेक्सो कॉन्केव लेंस भी कहा जाता है। जब हम यहाँ डाइवर्जिंग लेंस पर आते हैं तो आप ये देख रहे हैं कि ये जो 4th नंबर पे काउंटिंग के एतबार से डबल कॉन्केव लेंस एक नज़र आ रहा है, ये हमारे पास एक डाइवर्जिंग लेंस है। उसके बाद जो नंबर है उसका प्लेनो कॉन्केव लेंस है जिसमें एक साइड बिल्कुल प्लेन है। अच्छा, यही साइड आपको यहाँ पर यही सूरत यहाँ पर भी कन्वर्जिंग लेंस में भी आपको नज़र आती है। जब हमने इसका सेकंड लेंस स्टडी किया था उसमें हमने इसको कहा था प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। इसलिए इसकी वजह ये थी कि इसकी एक साइड बिल्कुल प्लेन है जबकि दूसरी साइड जो है वो कर्व फॉर्म में है। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे प्लेनो कॉन्केव लेंस में एक साइड तो बिल्कुल प्लेन है लेकिन दूसरी साइड इसकी कॉन्केव चल रही है, इसलिए इसको प्लेनो कॉन्केव लेंस कहा जाता है। तीसरी जो फॉर्म है डाइवर्जिंग लेंस में वो एक डाइवर्जिंग मेनिस्कस कहा जाता है। इसमें आप ये देख सकते हैं कि इसकी एक साइड तो बिल्कुल कॉन्वेक्स है, जो मैं इस वक्त आपको जिसमें कर्सर हमारा चल रहा है लेफ़्ट साइड वाली, ये तो कन्वर्जिंग लेंस की तरह से कॉन्वेक्सो है। लेकिन जब हम इसके राइट साइड पे जाते हैं तो राइट साइड पे आप देख सकते हैं कि ये जो राइट साइड पे इसकी शेप चल रही है, इसका एज चल रहा है, ये कॉन्केव है, तो इसको हम कॉन्केवो कॉन्वेक्स लेंस भी कह सकते हैं। इस तरह से हमारे पास जो टाइप्स ऑफ लेंसेज हैं वो 2 हो जाती हैं, एक तो कन्वर्जिंग लेंस और एक डाइवर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस में हमारे पास डबल कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स और कन्वर्जिंग मेनिस्कस आता है, जबकि डाइवर्जिंग लेंसेज में डबल कॉन्केव, प्लेनो कॉन्केव और डाइवर्जिंग मेनिस्कस शामिल होते हैं। अब हम अगर अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखें तो हमें कई जगह पे ये लेंसेज इस्तेमाल होते हुए नज़र आते हैं। फ़ोटोग्राफिक कैमरे में हम यहाँ पे लेंस इस्तेमाल करते हैं जो कि कॉन्वेक्स लेंस होता है। इसी तरीके से कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी हम यहाँ पर ये लेंस इस्तेमाल करते हैं। ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, इसका एक जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें आप ये देख सकते हैं कि 2 कॉन्केव लेंसेज जो डबल कॉन्केव लेंसेज हैं यहाँ पे इस्तेमाल होते हुए नज़र आ रहे हैं। इसी तरीके से रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप जो दूर की चीज़ों को देखने के लिए इस्तेमाल होती है उसमें भी ये लेंसेज इस्तेमाल किए जाते हैं और उसमें भी कॉन्वेक्स लेंस ही इस्तेमाल हो रहा होता है। लेंसेज आर यूज्ड in optical instruments like photographic camera, simple microscope, compound microscope and refracting telescopes। इसके अलावा भी बहुत सारी जगहों पे ये लेंसेज इस्तेमाल होते हैं, जैसे बाइनोकुलर्स हैं ये दूरबीन है जिसमें हम दूर की चीज़ों को देखते हैं, जैसे अभी हमने पिछली स्लाइड में भी हमने देखा था। इसके अलावा स्पेक्टेकल्स हैं जिन्हें आमतौर पे हम ग्लासेस या चश्मा कहते हैं, इसमें भी हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब बात यह है कि कॉन्वेक्स लेंस हमारे पास क्या होता है। कॉन्वेक्स लेंस की डेफिनेशन ये है कि अ कॉन्वेक्स लेंस इज़ रिलेटिवली थिकर at the center and thinner at its edges।
यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो दरमियान वाला हिस्सा, सेंटर वाला हिस्सा होता है, वो तो थोड़ा सा मोटा होता है। जैसे आप देख सकते हैं कि ये सेंटर का जो पोर्शन है इसका, ये डबल कॉन्वेक्स लेंस में बता रहा हूँ, इसमें आप देख रहे हैं कि ये मोटा है निस्बतन इसके एजेस के। और थिनर कहाँ होता है? अपने एजेस पर होता है। इट कन्वर्जेस पैरेलल बीम ऑफ लाइट एट अ पॉइंट एंड हेंस इट इज़ कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस। तो ये बात जहन में रखिएगा कि जब हम कॉन्वेक्स लेंस इस्तेमाल कर रहे होते हैं, चाहे वो डबल कॉन्वेक्स लेंस हो, चाहे वो प्लेनो कॉन्वेक्स हो या कन्वर्जिंग मेनिस्कस हो, इन तीनों फॉर्म्स में हमारे पास ये तीनों की तीनों एक पॉइंट पे पूरे की पूरी जो लाइट की बीम आती है उसको कन्वर्ज कर देते हैं और इसलिए इसको कन्वर्जिंग लेंस कहा जाता है। सिंपल कॉन्वेक्स लेंस भी हमारे पास इसकी एक एग्जाम्पल है। कॉन्केव लेंस किसे कहते हैं? अ कॉन्केव लेंस इज़ अ रिलेटिवली थिनर एट द सेंटर एंड थिकर एट इट्स एजेस। अगर देखा जाए तो कॉन्केव लेंस की शेप कॉन्वेक्स लेंस की शेप से बिल्कुल ऑपोजिट हो जाती है। आप ये डबल कॉन्केव में आप लेंस में आप देख सकते हैं कि इसकी जो दरमियानी शक्ल है, यानी इसके सेंटर में जो है वो थिनर है। थिनर से मुराद ये है कि ज़रा पतला हो गया है, इसको थिन कर दिया है, जबकि इसके एजेस जो हैं वो चौड़े हैं। जबकि डबल कॉन्वेक्स लेंस में अगर आप देखें तो इसका ऑपोजिट हो जाता है कि सेंटर में तो ये थिकर है लेकिन इसके एजेस जो हैं, किनारे, वो बारीक हैं और थिनर हैं। इट डाइवर्जेस, कॉन्केव लेंस के बारे में बताया जा रहा है कि इट डाइवर्जेस पैरेलल बीम ऑफ लाइट एंड नॉट कन्वर्जेस एट अ सिंगल पॉइंट। ये जब कोई लाइट रे या कोई पैरेलल बीम लाइट की कॉन्केव लेंस से पास होती है तो वो किसी एक पॉइंट पे उसको कन्वर्ज नहीं कर पाती। द रे आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू अ कॉन्केव लेंस अपीयर टू डाइवर्ज। चुनाचे जब वो एक पॉइंट पे कन्वर्ज नहीं कर पाती तो वो डाइवर्ज कर देती है और द कॉन्केव लेंस इज़ देयरफॉर कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस। इसीलिए कॉन्केव लेंस को डाइवर्जिंग लेंस कहा जाता है। अब हम आपको यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस, डबल कॉन्वेक्स लेंस की एक डायग्राम दिखा रहे हैं। ये हमारे पास एक डबल कॉन्वेक्स लेंस है जिसका ये पॉइंट ओ है जिसे हम ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं, और ये जो लाइन यहाँ पर नज़र आ रही है ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इस ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है और फिर ये सीधी क्रॉस होती हुई सीधी स्ट्रेट चलती चली जा रही है। दिस इज़ नोन एज एक्सिस और ये प्रिंसिपल एक्सिस है। जैसे अभी हमने ये बात कही पिछली स्लाइड में कि कॉन्वेक्स लेंस एक कन्वर्जिंग लेंस होता है, तो इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर भी हो जाती है कि अगर पैरेलल बीम लाइट की कोई आती है, जैसे एक ये रे आ रही है, एक ये रे आ रही है, एक ये रे आ रही है, तो तीनों पैरेलल हैं। जब ये पैरेलल रे और इसके दरमियान में जो आपको एक कलरफुल पोर्शन नज़र आ रहा है, ये भी असल में लाइट की रेज़ हैं जो इस लेंस से पास हो रही हैं, लेकिन हम सिर्फ आपको यहाँ पर 3 रेज़ दिखा रहे हैं, एक ये वाली दरमियान की और एक ऊपर वाली। अच्छा, अब उसके बाद जब ये यहाँ से पास ऑन होती हैं तो आपने देखा कि ये पैरेलल रे आ रही है और फिर कहीं पर जाके ये टकराती है, यानी प्रिंसिपल एक्सिस से, और फिर उसको आगे बढ़ा देती है। यानी उसी रे को, ये पैरेलल रे आ रही है, उसके बाद ये यहाँ से रिफ्रैक्ट होती है, रिफ्रैक्ट होने के बाद एक जगह पे ये जाती है जो प्रिंसिपल एक्सिस पे F पॉइंट है, और इस F पॉइंट से क्रॉस होके ये आगे निकल जाती है। इसी तरीके से अगर हम ये देखें कि ये जो सेंटर की रे आ रही है ये भी उसी पॉइंट से पास होके आगे निकल रही है, और ये जो थर्ड नीचे वाली रे थी ये भी यहाँ से रिफ्रैक्ट होने के बाद वापस इसी पॉइंट से पास हो रही है जिसे हमने F कहा। ये F जो है ये फोकल पॉइंट या फोकस कहलाता है, और इसको प्रिंसिपल फोकस कहा जाता है, प्रिंसिपल फोकस कहा जाता है। ये ऑप्टिकल सेंटर है और ये हमारे पास फोकस है। तो हम यहाँ भी ये देख रहे हैं कि
यहाँ से जो पैरेलल बीम आ रही है फोकस किस पे कर रही है, वो कन्वर्ज कहाँ पे कर रही है, वो फोकल पॉइंट या प्रिंसिपल फोकस पे कन्वर्ज करती है। चुनाचे ये जो डबल कॉन्वेक्स लेंस या कोई सा भी लेंस हम ले लें वो कन्वर्जिंग लेंस कहलाता है। अब ऑप्टिकल सेंटर से F तक का जो डिस्टेंस है ये फोकल लेंथ कहलाता है। यहाँ से O से और F तक का जो डिस्टेंस है ये फोकल लेंथ कहलाता है। अब इनमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका समझना हमें ज़रूरी है, जैसे प्रिंसिपल एक्सिस। हमने डायग्राम में तो ये बात समझ ली कि प्रिंसिपल एक्सिस किसे कहते हैं, लेकिन इसकी डेफिनेशन क्या होती है? द लाइन पासिस थ्रू द फोकल पॉइंट एंड ऑप्टिकल सेंटर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। तो बहुत आसान सी बात है कि फोकल पॉइंट कहाँ पर आया, ये हमारा फोकल पॉइंट है जहाँ पर F लिखा हुआ है। ऑप्टिकल सेंटर हमारे पास कहाँ आया, जो ये पॉइंट है बिल्कुल सेंटर का, इसे O कहा हमने। तो इस ऑप्टिकल सेंटर और फोकल पॉइंट से पास ऑन होने वाली ये एक रे जो आ रही है, इस रे को प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है। इसी तरीके से प्रिंसिपल फोकल पॉइंट हमारे पास क्या होता है, फोकल पॉइंट इसको कैपिटल F कहते हैं। फोकल पॉइंट को कैपिटल F कहा जाता है। व्हेन द लाइट बीम पासिस थ्रू अ कॉन्वेक्स लेंस, व्हेन द लाइट बीम पासिस थ्रू अ कॉन्वेक्स लेंस, it converges to a single point on the principal axis. This converging point is called focal point of the lens. तो अब ये जो फोकल पॉइंट है जिसके बारे में अभी हमने तफसील से ये बात कही कि ये वो पॉइंट होता है जहाँ पे सारी की सारी रेज आके जब लेंस से क्रॉस होके जाती हैं तो दूसरी तरफ वहाँ पे कन्वर्ज हो जाती हैं। यही पॉइंट फोकल पॉइंट कहलाता है। और ये वो पॉइंट है जिस वो सिंगल पॉइंट है जिस पे सारी की सारी रेज आके कन्वर्ज होती हैं। और ये कहाँ वाक़ होता है? ये प्रिंसिपल एक्सिस पर वाक़ होता है। और होता किस तरफ है, किस साइड पे? ये जहाँ पे ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट के ऑपोजिट साइड पे यहाँ पे ये फोकस करती हैं। इसके अलावा यही डिस्टेंस आपका दूसरी साइड पे भी पाया जाता है, जिसे हम आइंदा किसी लेक्चर में इंशाल्लाह आपको बताएंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि ये जो फोकल पॉइंट है हमारे पास, प्रिंसिपल फोकस, ये हमारे पास दोनों साइड पे, लेंस के दोनों साइड पे मौजूद होता है। फोकल लेंथ, जैसे मैंने अभी बताया कि ऑप्टिकल सेंटर से फोकल पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है, प्रिंसिपल फोकस तक का जो डिस्टेंस है, वो हमारे पास फोकल लेंथ कहलाता है। हाँ, एक बात जहन में रखें कि ये जो कैपिटल F है इसको हमने फोकल पॉइंट भी कहा है, फोकस भी कहा है, प्रिंसिपल फोकस भी कहा है। तो याद रखिएगा, प्रिंसिपल फोकस कहें तब भी यही F पॉइंट है, फोकल पॉइंट कहें तब भी यही पॉइंट है, और सिर्फ अगर फोकस कहा जाए तब भी यही F पॉइंट होगा। फोकल लेंथ क्या हुई? द डिस्टेंस बिटवीन फोकल पॉइंट एंड द ऑप्टिकल सेंटर इज कॉल्ड फोकल लेंथ। तो ये वो कुछ टर्म्स हैं जो हमें याद रखनी है। हाँ, एक बात और हम आपको बताते चलें कि हमारे जिस्म में भी एक कॉन्वेक्स लेंस मौजूद है। क्या आप जानते हैं कि वो कहाँ पर है? आप सोचिए कि वो कहाँ पर है। आइए इससे अगली बात करते हैं। अब इसी तरह का एक टर्म है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाती है, और एक रेडियस ऑफ कर्वेचर है। दरअसल बात यह है कि ये जो हमने एक डार्क ब्लैक कलर में एक लेंस यहाँ पे तैयार किया है, अगर देखा जाए तो ये दो सर्कल्स आपस में मर्ज हो रहे हैं। ये दो सर्कल्स हैं जो आपस में मर्ज हो रहे हैं, और इन दोनों सर्कल्स के मर्ज होने की वजह से सेंटर का जो पोर्शन बन रहा है वो एक कॉन्वेक्स लेंस की शक्ल दे रहा है। इसका ये पॉइंट ऑप्टिकल सेंटर O कहलाएगा। और यहाँ से ये वाला जो पॉइंट है जिस पर इस वक्त कर्सर मौजूद है, जिस पर 2F लिखा हुआ है, तो ये हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर दरअसल उस स्फीयर का सेंटर है जहाँ से जिसके दो स्फीयर्स थे हमारे पास, इन दोनों से मर्ज करके हमने ये लेंस तैयार किया। तो ये जो इस स्फीयर का सेंटर है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है। इसी तरीके से इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो यहाँ इस 2F पर पाया जाएगा। और फिर उसके बाद ये जो F यहाँ पर मौजूद है, जैसे हमने पिछली स्लाइड में भी इसको F कहा था, तो यहाँ ऑप्टिकल सेंटर से अगर 2F तक का डिस्टेंस देखा जाए
ऑप्टिकल सेंटर से अगर 2f तक का डिस्टेंस देखा जाए तो ये तकरीबन हमारे इस रेडियस के बराबर है जो इस स्फीयर का रेडियस बनता है। तो इसी ऑप्टिकल सेंटर से सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी 2f तक का जो डिस्टेंस है ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है। जबकि फोकल पॉइंट या प्रिंसिपल फोकस आप देख सकते हैं कि ऑप्टिकल सेंटर और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिल्कुल मिड पर वाक़ है। यानी आप ये देख सकते हैं कि ऑप्टिकल सेंटर एक पॉइंट हो गया, 2f दूसरा पॉइंट हो गया। अगर O से लेके 2f तक का डिस्टेंस देखा जाए तो ये रेडियस है, इस सर्कल का रेडियस है और इसी रेडियस को रेडियस ऑफ कर्वेचर कहा जाता है। लेकिन ये जो हमारे पास f मौजूद है ये ऑप्टिकल सेंटर और 2f के दरमियान में कहीं पर है, बिल्कुल मिड पर वाक़ है और ये मिडल होने की वजह से हम ये कह सकते हैं कि ये रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। सिमिलरली हमारे पास ये लेफ़्ट साइड पे भी ऐसे ही एक सर्कल और ऐसे ही एक स्फीयर मौजूद है जिसका सेंटर ऑफ कर्वेचर 2f और उस सेंटर ऑफ कर्वेचर का यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ कर ले तो हमारे पास फोकल पॉइंट f मिलता है। तो इस तरह से हमारे पास जो सेंटर ऑफ कर्वेचर की डेफिनेशन बनती है वो ये है, द सेंटर ऑफ स्फीयर, द सेंटर ऑफ स्फेरिकल लेंस आइदर कॉन्वेक्स और कॉन्केव इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अभी हमने आपको कॉन्वेक्स लेंस के हवाले से एक ये स्ट्रक्चर बताया है। और रेडियस ऑफ कर्वेचर किसे कहते हैं? द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द ऑप्टिकल सेंटर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर ये हमारे पास 2f हुआ और जो ऑप्टिकल सेंटर ये O हुआ, इन दोनों के दरमियान का डिस्टेंस हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर इज़ एट 2f, ये हमने अभी आपको बताया। रेडियस ऑफ कर्वेचर r होता है, चुनाचे हम ये कह सकते हैं कि r की वैल्यू 2f के बराबर होती है, यानी f को f की लेंथ को डबल कर देंगे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर हो जाता है। ऑप्टिकल एक्सिस यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है। अब ऑप्टिकल एक्सिस दरअसल प्रिंसिपल एक्सिस ही है। अज़ीज़ तलबा, आपको आज के लेक्चर में जो कुछ भी यहाँ पे आपको समझ में आया इसको आप एक दफ़ा और दोहरा लीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि ये आज का लेक्चर आपकी समझ में आया होगा और अच्छे तरीके से आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे कि हमारे पास कितने किस्म के लेंसेज होते हैं। एक डाइवर्जिंग लेंस होता है, एक कन्वर्जिंग लेंस होता है। कन्वर्जिंग लेंस क्यों कहलाता है? इसलिए कि वो कन्वर्ज कर देती हैं सारी की सारी रेज़ जो आती हैं और उस कन्वर्जिंग लेंस से गुजर जाती हैं, वो एक पॉइंट पे पास कन्वर्ज करती हैं जिसे फोकल पॉइंट या फोकस कहा जाता है। जबकि डाइवर्जिंग लेंस इसलिए डाइवर्जिंग हो जाता है कि जब रेज़ उससे पास ऑन होती हैं तो किसी एक पॉइंट पे कन्वर्ज नहीं होती। इसी तरीके से जो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में कहाँ कहाँ ये लेंसेज इस्तेमाल हो रहे हैं इसके बारे में भी आपको हमने बताया। इंशाअल्लाह इसी चैप्टर के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।